अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। समझो ना बात, और कथाटा बुझते पारछेन ना? मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मोमिन है। अब अगर हमारे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचती है, ज़बान से तकलीफ पहुंचती है, तो सोच लिए मेरा ईमान कहाँ है, सोच लिए मेरा ईमान कहाँ है। एक आदमी ना बड़ा तंग करता था बस्ती वाले को, बाप रे बाप, इससे झगड़ा उससे लड़ाई, उससे लफड़ा इससे झगड़ा, यानी बस्ती वाला उससे तंग था कि मियाँ ये मरबे कि नहीं मरबे, परेशान करे था। हाँ, हर आदमी परेशान था। एक दिन हुआ कि बेचारे को इसकी मौत का वक्त करीब आ गया, तो अपना बेटा को बोला, बेटा जा बस्ती नहीं सब घरों बोले देवो कि मोर बार आखिरी टाइम छे और माफ़ी मांगबे वो, तो तुम्हारा सब हर घर में आके कह दिया कि मेरे बाप आगे आखिरी वसीयत है, अब वो मरने वाला है, आप लोगों को बहुत परेशान किया है, तो चलिए मेरे बाप को माफ़ कर दीजिए आप लोग। तो बस्ती वाला बोला फिर कोई ना कोई लफड़ा डाल भी आया। बस्ती वाला सब खड़ा रहा, सब बोले भैया माफ़ करे दे, वो भैया मैं बहुत परेशान करे हो, तो माफ़ करे दे, तुम्हारा माफ़ करे दे, अल्लाह माफ़ करे दे, भैया माफ़ करे दे, आखिरी टाइम छे माफ़ करे दे। तो सब लोगों ने कहा कि आखिरी टाइम है, ठीक है हमरा माफ़ करे दोनों, माफ़ करे दोनों, कोनो चिंता नहीं है। बोले भैया तुम्हारा माफ़ करे दिलो, बस एक वसीयत छे मोर, पूरा करबो। तो बस्ती वाला बोला हाँ बोल की वसीयत छे? तो बोले भैया मोर वसीयत यही छे कि मोक सजा मिलना चाहिए, हम आप लोगों को सताए हैं, हमको सजा मिलना चाहिए। भैया जब मैं मोरे जाऊँ ना तो मोर पेटोत नहीं बांस घुसे दिवो, खड़ा करे दिवो, बांस पेट में बांध कर खड़ा कर देना। हम कोई पूछेगा तो कह देना कि ये बहुत सताया तो बस्ती वाले को इसलिए सजा मिली है। तो बस्ती वाला बोला ठीक है, मरने वाले की वसीयत को पूरा किया जाए। वो मरने वाला मर गया। अब 2-4-5 आदमी बस्ती का खास आदमी जमा हुआ, बोला कि की करो? बोले नहीं वसीयत पूरा करवा है नहीं। एक बांस लाया, लंबा बांस लाया काट करके, इसको इसका जिस्म में पूरा रस्सी उस्सी बांध के बांस में खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई जाके खबर कर दिया। आई पुलिस, बोला ये कौन किया? बोले अब्दुल रज़ाक, अब्दुल गफ्फार, मुन्ना, चुन्ना यही सब किया। बोला इधर बोलो, सबको हथकड़ी पहनाओ। काहे कि ऐसा? बोला वो बोला तो बोला नहीं था ये कानून जुर्म है, और हथकड़ी पहनाओ, जिम में बैठाओ, थाना लेके जाओ। बोला रे बाप, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। एक आदमी सफर में है, इसलिए मैं कह रहा हूं नौजवानों कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी मौत भी अच्छी होगी, उसकी मौत सजदे की हालत में होगी। इंशाअल्लाह जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत मस्जिद में होगी। इंशाअल्लाह जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत बिस्तर पे होगी। एक नेक आदमी था बेचारा, बड़ा नेक आदमी था, जिंदगी भर उन्होंने कभी गुनाह का तस्वुर नहीं किया था बेचारा जानबूझकर। लेकिन वो भी इस वक्त आया कि मजदूरी मिलनी उसकी बंद हो गई, घर का चूल्हा कैसे जलेगा, छोटा छोटा बच्चा है, उसकी एक जवान बेटी थी। घर के हालात को देख कर ना वो लड़की तरफ उठी कि मान के बड़े जो लोग घर में है वो लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगी, ये मेरा बाप जो बूढ़ा हो गया है ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये मेरा छोटा छोटा भाई बहन है ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो लड़की बोली कि हमको ही कुछ करना पड़ेगा, मेरे बाप को मजदूरी नहीं मिल रही। तो वो लड़की क्या काम की कि एक दिन सुबह गुस्ल की, गुस्ल करने के बाद बन सवर कर तैयार हुई और अपनी माँ से कहने लगी अम्मी जान हम जा रहे फलां सहेली के पास, रात में हम वापस लौटेंगे। माँ से इजाज़त ली और घर से निकल गए। नौजवानों सुनो, ये लड़की निकल तो गई
बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई, दुपट्टा सर से नीचे उतार ली कि कोई ना कोई नौजवान की नजरें हमसे टकराएगी। अब वो दावत देगा गुनाह का, पैसे मिलेंगे, गुनाह तो हम कर लेंगे लेकिन मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा, मेरा ये छोटा छोटा भाई, मेरी छोटी बहनों के पेट भर जाएंगे, मेरे बुढ़ापे बूढ़ा बाप के क्या कहते हैं कि इस मुसीबत को देखी नहीं जाती है। ये नौजवान, ये लड़की वो दुपट्टा सर से नीचे उतार कर बाल खोल कर चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, सुबह से लेके शाम हो गई लेकिन किसी नौजवान ने उसके तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। माँ परेशान हो गई कि दिन डूब गया, अभी तक बच्ची आई नहीं है, देखते हैं कि थोड़ा अंधेरा हुआ, बेटी घर आई है, अब कुर्बान जाओ। तो माँ पूछने लगी, बेटी बहुत देर लगा दी, कहाँ चली गई थी? तो बेटी ने सच्चाई बताई, बेटी ने सच्चाई बताई कि माँ, इस चूल्हे को जलाने के लिए मैं अपनी इज्जत को दांव पे लगाने गई थी, लेकिन कुर्बान जाओ कि सुबह से लेकर शाम तक मैं उस चौराहे पे खड़ी रही, किसी नौजवान की निगाह मेरे ऊपर नहीं आई। तो बाप ने तड़प कर कहा, बेटा तुम्हें कोई नौजवान कैसे देखता गंदी नजर से? तुम्हारे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। ज़िना एक कर्जा है, एक बात याद रखना नौजवानों, ज़िना एक कर्जा है। आज किसी के साथ तुम ज़िना करोगे, बुराई करोगे, कल को तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी रिश्तेदारों के साथ, किसी के ना किसी के साथ कोई ज़िना करेगा, ये कर्जा है। इसलिए बताया गया, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजारोगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठा मेरे नौजवानों। वाह वाह वाह, अल्लाह इन नौजवानों की ज़िंदगी को बदल दे, हमारे बच्चों के हालात को बदल दे, या अल्लाह इसे नेक बना दे, या इसे अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ इन नौजवानों को, इन बच्चों को या अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला दरम। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। गांव वालों ने देखा एक नाले में लाश पड़ी है, गांव वाले जमा हो गए, कैसे मियाँ, कैसे मियाँ, कैसे? बोले नहीं पहचाना उसे। बोले निकालता। अब 4-5 नौजवान नाले में कूदा, उस लाश को निकाला तो लाश की शक्ल बदल गई थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि मरे हुए 2-3 दिन हो गया, इसको फूल गई लाश। तो अब गांव वाले सोचे कि भाई कैसे समझ में आएगा, पहचान में तो नहीं आ रहा कि इस गिरद के कोई गांव का नहीं है, पता नहीं कहाँ का है। अब ये हम लोग अगर इसकी कफन दफन कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ बात यहाँ पर आ गई कि ये पहचान में तो आए पहले कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का। भाई पहचानना होगा ना, अरे जानना होगा ना, तब ना जनाजा पढ़िएगा। अब वो रहेगा तो जनाजा पढ़िएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा भाई। अब ये इधर का उधर का, इसलिए कि ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना कुर्ता पाजामा है, पहचान में कैसे आएगा? पहचान में कैसे आएगा? देखो ना, टी शर्ट वो भी पहनता, टी शर्ट तुम भी पहनते हो, वो भी दाढ़ी नहीं रखता, तुम भी दाढ़ी नहीं रखते हो, वो भी खड़ा होकर पेशाब करता, तुम भी खड़ा होकर पेशाब करते हो। हाँ, उसका नाम भी मंटू, तुम्हारा नाम भी चिंटू, तो कन्ने पहचान जावे, पहचान जावे। अरे बोलो ना भाई, पहचान में जाएगा। कुर्बान जाओ, हम इमामत करते मस्जिद में, बच्चे पैदा होता लोगों का, हजरत
हजरत लड़का हुआ है, कोई नाम रख दिए। कहने ठीक नाम रख देंगे, ऐसा करो इसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले नहीं बुढ़वा नाम है। तो हमने कहा कि तो बुढ़वा नाम तो कैसा नाम चाहिए? बोली कोई ऐसा नाम दिए जो जवान नाम हो। हाँ, हमने कहा कि ऐसा करो इसका नाम रखो लड्डू। बोला हाँ ये नाम अच्छा है। यही सब नाम तो चल रहा है अभी, लड्डू, पप्पू, चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिट्टू, स्वीटी। अब वो क्या नाम चलता है अभी। देखिए पहले ज़माने में ना बड़ा ऐसा ऐसा नाम होता था कि लोगत में अभी नाम का माने खोजिएगा नहीं मिलेगा। एक लड़का मेरा पैर दबा रहा था, 13-14 साल का बच्चा था, तो बड़ा अच्छा लगा। हम बोले बेटा तोर नाम की रे? बोले नहीं बोलो मुझे लाज लगो। हम कहे नाम बताने में लाज कैसी? बोलने की नाम छो? बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन के रखे हल्को नाम रहे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है वो लटकते रहे ती फटकते रहे वो। बता कोई नाम है। एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ते में, मैंने लड़के का नाम लिख लिया, लड़की का नाम पूछा कि लड़की का नाम बोलो। तो एक लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में एक साथी से बोला कि तुम ही बोल दो हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, लड़की के नाम लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो हमको भी शर्म आ रही है, हमको भी शर्म आ रही है। और तीसरा नौजवान भी बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो वो लड़का भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, उसको बोला कि दादा मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ भाई बैठ जाओ, वो से जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। ये तीसरा नौजवान ठीक है रहने दिए, दिखाई दे रहा है। अच्छा चंदा भी लेना है ना, इसलिए देखना अच्छा से होगा, पहचानना होगा। हो गया। तीसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की के नाम क्या है? तो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ी निकाह पढ़ाने आए हैं क्या? बोले बहुत ही अफसोस का मकाम है। इसलिए ये मदरसा ये पैगाम देता है, ये हमारे उलमा ये पैगाम देते हैं, चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम देते हैं कि जब बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो, अच्छा नाम रखो। ये नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चे का, देखो माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है, हुकूक हैं कि औलाद के हुकूक ये है कि जब बच्चा पैदा हो, ये बच्चे का पहला हक माँ बाप के ऊपर में है कि उसका अच्छा नाम रखो। लेकिन यहाँ नाम क्या बोलिएगा, ऐसा नाम है ना, हम बोलेंगे तो आप लोग हंसी नहीं रुकेगी। हबुआ, छबुआ, टुप्पा, देखो नाम है। ये दादा लोगों का नाम रखा हुआ है। ये दादा लोग नाना लोग नाम रखते थे। घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, छुआ भैया मांगे छुआ भैया। बोले नाम रखे थे। बोले दादा रख दे यार नाम। दादा बैठक में बैठे हुए थे। ए दादा यार नाम रखे दे। बोले आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ, बोले यह नाम रखे दे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम यह नाम रखे दे बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम होगा बुधवा, उसका कामो होगा बुधवा। देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा ना, उसको बोलाइएगा इधर, जाएगा उधर। मदरसे की चटाई पर बैठकर उलमा यही पैगाम देते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो चाहे वो स्कूल का हो, मदरसे का हो, कॉलेज का हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाग रहे हैं, और अल्लाह करे जगे।
नहीं तो याद रखें मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। तो बताइए गया कि इस शख्स की पहचान कैसे हो? भाई जनाजा पढ़ाना है, पहचान कैसे हो कि मुसलमान है? पैंट शर्ट पहना हुआ था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो लोगों ने कहा कि रे एक नी पहचानो सो यार पॉकेटो देखते कि कुछ छे, पहचान पत्र, आधार कार्ड कुछ छे। तो पॉकेट में हाथ दिया तो देखा कि पर्स में इसका आधार कार्ड है। बोला हाँ अब फाइनल है जावे कि ये की है। तो आधार कार्ड में देखा, आधार कार्ड में देखा, आधार कार्ड में देखा, यार नाम छे राजा। बोले बापेर नाम? बोले बापेर नाम छे आजा। बोला कन्ने है तो आजा खाजा ओरो छे। बोले नहीं समझाओ सो कन्ने की है बेटी। एक बूढ़े मियाँ बोले कि अच्छा परेशान ना हो तुमरा, एक आर तरीका छे, उपाय छे, उठा एकदम फैसला है जावे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब क्या है वो उपाय वो हम नहीं बोलेंगे, अब आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, समझे गए ना? मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम क्या चाहते हो कि कहीं मेरा हादसा हो जाए, कहीं मेरी मौत हो जाए तो दुनिया मेरी पहचान, मेरी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है। अरे नबी, मुसलमान की शान तो वो है कि करोड़ों में एक मुसलमान होगा तो उसकी शक्ल बता देगी कि ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो लोगों ने पहचाना, देखा भाई मुसलमान है। बोला बहुत अच्छा, चंदा करो, 50 टका दे, 50 टका दे, 50 टका दे, 100 टका दे, 10 टका दे। चंदा किया, मोहल्ले वाला चंदा किया। एक आदमी गया ठाकुरगंज, वहाँ से कफन खरीद के लाया, खुशबू खरीद के लाया, साबन खरीद के लाया, गुसल दिया। एक आदमी कब्र बनाया, बांस काटा, बांस बत्ती हुई, जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर दिया। ठीक 3 दिन के बाद एक VIP गाड़ी बस्ती के अंदर में घुसती है। लोग जमा हो गए कि भाई किससे मिलना है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई एक आदमी को आप लोग 3 दिन पहले दफन किए हैं। बोला हाँ हम लोग दफन किए, लावारिश लाश थी, उसका कोई पहचाने, हम लोग नहीं पहचान पाए, लावारिश लाश थी, मुसलमान था। हम लोग चंदा उंदा करके कफन का इंतजाम करके जनाजा पढ़ के दफन कर दिए। उसमें से 2-3 नौजवान रोने लगा ज़ारो कतार। तो बस्ती वालों ने पूछा कि उस मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक था? तो उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया वो कोई और नहीं, मेरा बाप था। कुर्बान जाओ, जिसको आप लोगों ने चंदे का पैसा से कफन दिया है वो कोई आम आदमी नहीं है। मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरी फैक्ट्री कोलकाता में है, 1000 बीघा जमीन का मालिक है, उद्योगपति था, करोड़पति अरबपति आदमी था। और कुर्बान जाओ, तो उस एक अल्लाह वाले थे, एक आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि आहा अफसोस है, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी अच्छी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए जो सबसे पहला अमल है, और वो अमल है नमाज। बहुत सारे नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो, उसका नाम है जुम्मन मियाँ। एक बात याद रखो, नमाज की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? अब बोलूँ ना, असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का, এটা नमाजिर क्वालिटी है। हाँ, असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी कौन है? असली नमाजी वो है जब अजान की आवाज़ कानों से टकरा जाए, वो दुनिया का काम हो चाहे जहान का काम हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैनो सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को, साथ ही साथ मुझे भी, या अल्लाह असली और पक्का सच्चा नमाजी बना। आमीन बोले तो। और नकली नमाजी कौन है? नकली नमाजी वो है समधी आया मेहमान, समधी पक्का नमाजी है,
समधी आया, समधी की यहाँ मेहमानी, अजान हो गई। समधी बोला, समधी अजान है कि ये नमाज पढ़ नहीं? हाँ पढ़ो ही ना, भी मुँह पढ़ो ही ना। ए बेटी टोपीटा को यहाँ रख लो, टोपीटा। अब टोपी ढूंढ रहा घर में, बड़ी मुश्किल से टोपी मिली, नमाज पढ़ लिया। समधी जब तक घर में रहा, समधी के पीछे नमाज पढ़ता रहा, और समधी जैसे ही घर गया टोपी उठा के रख दिया। ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, अब वो उसको बिहार आना था, पटना, टिकट नहीं है। बोले टिकट काउंटर पे जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अब वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा, देखा कि इतनी भीड़ है काउंटर पे कि अगर टिकट लेते हैं हम तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद हमको वो ट्रेन मिलेगी। बोला नहीं, मैं टिकट चक्कर नहीं करूँगी, बगैर टिकट नहीं है, मैं ट्रेन चढ़े जाई, टीटी उसमें नहीं कुछ फाइन उन दे, कुछ करे लूँगी। टिकट नहीं लिया, टिकट लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद टीटी को देखा कि आ रहा। तो आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार, बिहार का आदमी था। बोला अच्छा तीहोस, बैग खोला, चैन निकाला, चैन खोला, बैग खोला, एक चादर निकाला, ट्रेन में बिछा दिया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फिर भी टिकट लूँ। ये कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, बस सलाम फेर लिया, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी समझदार था, वो समझ गया। बोला बाबू मैं समझे कि तोर पास टिकट नहीं जोगना, पढ़ती नमाज का तेला पर हो थी। जब तक मैं टिकट लूँ नहीं, छान से हिलूँ नहीं, मैं पलथी मार के टीटी बैठ गया। हाँ ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि ती करने जा वो मुख पता है ना। बस ये सलाम फेरा, नौजवान फिर नमाज पूरी करके सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोली आज टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहते। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, का नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इसलिए नौजवानों, आखिरत के लिए सबसे बेहतर जो अमल है वो अमल है नमाज। तो इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज पढ़ोगे अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह रोजी में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह खेत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह तिजारत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इशा की नमाज पढ़कर सो जाओ, अल्लाह सुबह तक हिफाजत करेगा। तो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज वहद करो, इंशाअल्लाह वादा करो कि हाँ हमसे भूल हुई है, हम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे। कै घंटे भाई? वही बोलो भाई, कै घंटे? 24 घंटे। मेरे बच्चों, 24 घंटे के अंदर में क्या 1 घंटा हम अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं? वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें पिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला कर फिर जगाता है, वो अल्लाह जो हम जो चाहते हैं वो कपड़ा पहनाता है, वो अल्लाह जो सारी नेमतों को यहाँ पर निछावर कर दिया है, हम इस्तेमाल करते हैं। और वो अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो जब चाहे तब ये जान ले ले, वो जब चाहे सांसें रोक दे। तो बताओ मेरे बच्चों, नौजवानों, उस अल्लाह के लिए जहां हमें 24 घंटे मिले हैं, क्या हम 1 घंटा अपने अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह 1 घंटा निकालेंगे? फजर की नमाज 10 मिनट, फजर की नमाज 10 मिनट, जोहर की नमाज 15 मिनट, असर की नमाज 10 मिनट, मगरिब की नमाज 15 मिनट, इशा की नमाज 20 मिनट। सोचो तो सही, क्या वक्त है, क्या क्या वक्त है। मस्जिद के एक बगल में एक आदमी का घर था, इमाम साहब ने कहा कि अपने नमाज पढ़वें नहीं,
खाली दुनिया में चक्कर में रहिएगा। बोले मौलवी साहब ती देखो ही नहीं, मोर पास भैंस से 20-25 टा भैंस छे, यारे पीछे में परेशान रही, मो फुर्सत छे ना कि ना। तो मौलवी साहब ने कहा कि नहीं मैं ये रकम बोलो ही ना कि ती नमाज पढ़ो नहीं, अल्लाह छे नहीं तो रोज़ी बढ़े देता हूँ। इन्हें भैंस दूध दो नहीं 10 किलो तो नमाज पढ़बो अल्लाह 15 किलो 20 किलो कर देता हूँ। बोले हाँ दूध बढ़बे? बोले बढ़बे ना। बोला ठीक है जी, तो ये बात तो मुझे पहले से बताना चाहिए ना, मुझे मालूम नहीं रहे, मैं काले से नमाज पढ़ूँ। फजर की ना अजान 5 बजे होती थी, वो 4 बजे भोर में मस्जिद पहुँच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ के जैसे ही घर गया देखा ही एक भैंस मर गई। बोला अरे भाभी का गजब भइल बा, एक भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद आया, बोला हजरत गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हजरत अभी एक वक्त की नमाज पढ़े एक भैंस मर गई। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जो घर जो घर चले आया, जोहर की अजान हो गई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं ऐसा ना हो दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जैसे ही जोहर के पढ़ के वो घर पहुंचा तो इत्तफाकन का ये दूसरी भैंस भी मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला बाप रे बाप, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी मेरी। एक भैंस का बच्चा जो है ना, उड़ा की बोले ना, भैंस का बच्चा की बोले ना अपनारा लेको भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना वो पानी पी रहा था ना वो दाना खा रहा था। ती गुस्सा से बोला ज्यादा चिल्लानी, ये 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 नफल पढ़ेंगे बस तुम भी चले जाओगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा कर देगा, अल्लाह तेरी रोज़ी में बरकत देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा। और इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इशा की नमाज पढ़कर सो जाओगे, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये अल्लाह साथ ही साथ क्या कहते हैं, सोमो सलात का इन नौजवानों को पाबंद बना दे। अब आइए आखिरत के कामों में से मेरे भाई एक बात याद रखना, ये दौलत ना किसी के पास रही है, ना दौलत किसी के पास रहेगी, और ना कोई पैसा लेकर जा पाया है, ना कोई पैसा लेकर जा पाएगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, कफन में जेब नहीं होता है। कफन में जेब होता है? अरे भाई बोलो भाई, हाँ? जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो आखिरत की तैयारियों में से ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है, जहाँ बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, कुर्बान जाओ दीन सीखते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए। तो इंशाअल्लाह इस मदरसे में ताउन करेंगे मेरे भाई कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा लोग नहीं, मैं कम से कम चाहता हूं कि पाँच आदमी कम से कम तैयार हो जाए। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के इसालो सवाब के नाम से, माशाअल्लाह अपनी माँ बाप के नाम पर है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 500 या 1000 रुपये लेकर अपने हाथों में आ जाए? आमी ओनार जुड़ने 5टे दुआ कर देव इंशाअल्लाह।
गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। अजय कुछ लोग अभी तक खड़े हैं, नौजवान लोग, आ जाइए इधर आ जाओ बाबू, जलसा सुनने आए, आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बोशे जाओ भालो करे। अब भाई अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए भी कुछ दिया कि नहीं दिया है? दिया है ना? बोशे जाओ ভালো করে বসে যাও মাশাআল্লাহ। ভালো লোক ভালো শুনছেন माशाअल्लाह। ये देखिए लोग आ गए, है असल जलसा सुनने वाला नौजवान सा तो अभी आया है। बैठ जाओ। एक जलसे में हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। एक नौजवान का नाम था इस्लाम, वो अभी अभी जलसा में वे किया था, अभी बैठा भी नहीं था, पीछे आके खड़ा था। हजरत ने जुमला बोला कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। तो बोल रहा अरे बाप मौलवी साहब मुख करने जाना हो, मौलवी साहब मुख पे जाने ले। तो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद फिर हजरत ने जुमला बोला कि लोगों अभी तक इस्लाम पीछे है। वो बीच से उठ करके आगे में आकर बैठा। लास्ट में जब हजरत की तकरीर ख़त्म होने वाली थी तो आपने फरमाया कि लोगों इस्लाम पीछे है। तो वो खड़ा हुआ, बोले कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवानों मेरे बच्चों यहाँ से आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। बाबू माइक बहुत अच्छा, माइक ऑपरेटर कहाँ? तो आवाज़ ठीक करो, आवाज़ तो ठीक थी। माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा आपका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपकी रोटी रोज़ी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मशीनरी सामान है, कभी अच्छा है कभी डिस्टर्ब करेगा, लेकिन उससे क्या कहते हैं कि घबराना नहीं है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, यहाँ से आए हो यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। अब वो क्या लेकर जाएंगे मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। हुजूर की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक नाचने वाली तवायफ गाने वाली औरत कुएं के पास गई पानी पीने, ना डोल है ना रस्सी है। देखती क्या है कि कुत्ता हाँफता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, कुएं के चक्कर लगाने लगा। ये औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, डोल है नहीं, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकालेंगे। ये औरत अपना दुपट्टा खोलती है, चमड़े के मौजे में बांधती है और चमड़े का मौजा डालती है, कुएं के अंदर में पानी निकालती है, उस कुत्ते को पिला देती है। कुत्ते को पिलाना था। रब्बे कदीर को इस बंदी की ये अदा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के गुनाहों को धोकर अल्लाह ने जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया।
तो इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अभी इस वक्त घर में होते, आराम कर रहे होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ पर बैठे हो, तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों की, हमारी माँ बहनों की इस हाजिरी को कबूल करे नो। अल्लाह इनके आने को कबूल करे नो। अल्लाह इसके सुनने को कबूल करे नो। अल्लाह इसके बैठने को कबूल करे नो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया, एक मालिक को नौकर पे गुस्सा आया। मालिक गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका, नौकर को एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, तो मालिक को तो कुछ कह नहीं सका। पास में घर था, घर चला गया। बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी रोटी वो जो बना रही थी उठा के फेंकी, बोली कोरियाती रोटी खाओ तू। बीवी को भी गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो वो किया कि 10 साल का उसका बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारा। अब बच्चे को भी गुस्सा आया, बच्चा दरवाजे की तरफ गुस्से की हालत में निकला। एक डंडा था, डंडा उठाया, दरवाजे की तरफ निकला, देखा कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ कुत्ता भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे। अल्लाह हमारे नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। नौजवानों, ये जिस्म के हजारों टुकड़े हो जाए तो हो जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये जिंदगी वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे वो तन्हाई हो चाहे लोगों के दरमियान रहो, कोई भी गुनाह करने से पहले ये सोच लो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, मेरा रब देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, मेरा पैदा करने वाला देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, मेरा पालनहार देख रहा है। अभी तो मोबाइल है, ये मोबाइल बड़ा भूमिका निभा रहा है। कुर्बान जाइए, इस मोबाइल के अंदर में हमारे नौजवान अभी ज़माने, पहले ज़माने में बेटा अगर जवान होता था, बाप बुलाता था कि रे बेटा बिहा करबो रे, तो बेटा कुछ नहीं बोलता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था बेटा। पूछो बूढ़े लोगों से, पूछना बता देगा। वो बेटा भाग जाता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था कि मी बाकी क्या की बोलूँ, मी मुगला लगाओ, वो भाग जाता था। और कुर्बान जाओ। और अभी का ज़माना, अभी का ज़माना, ओ हो बेटा मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है, अम्मा को बोलता है यारे से बिया करूँ माँ, यारे से बिया करूँ, बा से बोले थी यारे से बिया करूँ, नहीं करावो नहीं, बस समझे गिलो ना, अरे समझे गिलो ना।
अच्छा देखिएगा, अभी ये ज़माना, ये दौर चल रहा है, सिर्फ बातचीत चली है, लड़की लड़के की बातचीत चली है कि मोर बेटा तोर बेटी साथ बिहार करबे, खाली बातें चीज चली है बस। लड़की का नंबर लड़के के पास और लड़के का नंबर लड़की के पास। बोलो बात सही कि गलत है? सही है। और अब ये हेलो हुलू शुरू, बताओ ये हेलो हुलू जायज है? अरे अभी तुम्हारी बीवी है, वो अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम उसके शौहर नहीं हो, तुम्हारे लिए तुमसे उनसे बात करना हराम है, वो गैर महरम है। हाँ, जब निकाह हो जाए फिर बात करो, बाहर करो या अंदर करो, जहां मन वहां बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी शौहर का लिबास है, शौहर मर्द का लिबास। बीवी शौहर का लिबास, शौहर बीवी का लिबास है, अल्लाह का कुरान कहता है। तो इसलिए नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा है, यहां से कुछ जानो, कुछ सीखो। गैर महरम औरत के तरफ निगाह उठा कर ना देखो। एक बात याद रखना, पहली नजर मुआफ है। पहली नजर, अरे बोलो भाई, पहली नजर। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कोई लड़की आ रही है, कोई औरत आ रही है, अब नजर पड़ गई, पहली नजर, अब रास्ते में है तो भाई अब तो नजर उठा के तो चलना ही पड़ेगा ना। अब आंख बंद करके तो नहीं चलेगा आदमी, आंख बंद करके चलेगा तो गिर ना जाएगा। अब जा रहा है, नजर पड़ गई, पहली नजर पड़ी, नजर को झुका लो, फिर दूसरी नजर नहीं पड़नी चाहिए, दूसरी नजर नहीं पड़नी चाहिए। यहीं से गुनाह का आगाज होगा। चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरी माँ हो, कोई भी हो, ना लड़की को इजाजत है ना लड़के को इजाजत है। इसलिए अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी निगाहें नीची करके रखो। अल्लाह तुम्हें इसका इजाजत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम अता फरमाएगा। एक बात याद रखना नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना। एक शख्स आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़िना करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ करीब आओ, बैठो। वो बिठाया तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नौजवान ये बता, यही इरादा जो तू करना चाह रहा है, अगर तेरी माँ के साथ कोई करना चाहे तुम्हें कैसा लगेगा? कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो सारा कहा कि अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई करना चाहे तुम्हें कैसा लगेगा? कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने उस नौजवान को समझाया कि सोचो तो सही, यही इरादा तुम किसी के भाई की बहन के साथ करना चाह रहे हो, उस भाई के दिल पे क्या गुजरेगा? किसी के बाप की बेटी के साथ करना चाह रहे हो, उस बाप की बेटी के साथ क्या गुजरेगा? किसी के बेटी के साथ में ये माँ के साथ में ये अमल करना चाह रहे हो, उस माँ के साथ में क्या गुजरेगा? इसलिए नौजवानों, जो जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन समकी सरदार हो। भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो। भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो। भरोसा मैया रहे, भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में अइला मदनी सरकार हो। आमिना के घर में अइला मदनी सरकार हो। एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह।